अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा डील पर दस्तखत आज होंगे या नहीं, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज होंगे, सदर ट्रंप का दावा। कहा डील होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, जौहरी मवाद खोद कर निकाल लेंगे। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके, MOU पर आज ही दस्तखत होंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा, अल अरेबिया का दावा। वर्चुअल इजलास में JD वेंस और बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्के है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से कबल बड़ी पेशरफ्त। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा। मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त के तहत ईरान और अमरीका की नई शराइत सामने आ गई। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपने हुर्मुज़ को फौरी खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। अमेरिका ने ईरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा डील पर दस्तखत आज होंगे या नहीं, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज होंगे, ट्रंप का दावा। इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमेरिकी सदर ने कहा डील होते ही अपने हुर्मुज़ खुल जाएगी, हालात पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे। अमेरिका और ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा, अल अरबिया का दावा। लिखा वर्चुअल इजलास में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्के है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत 1-2 दिन में हो सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहा माहिदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी सदर माहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। माहिदे को हतमी शक्ल देने में मदद के लिए कतरी वक्त की तेहरान में अहम मुलाकातें। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमन माहिदे के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम। खिते में अमन इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दुश्मन साइंसदानों और ईरानी रहनुमाओं को कत्ल करने के बावजूद साजिश में नाकाम रहा। कौमी इत्तेहाद के सहारे मुल्क तरक्की और सरबलंदी की राह पर गामज़न रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है दुश्मन हमलों के बावजूद ईरानी कौम ने ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। तनाज़े के बाद ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब के सियासी अमूर के नायब यदुल्ला जवानी कहते हैं ईरानी अफवाज की आंखें खुली और उंगली ट्रिगर पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा कश्मीर का जोर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका मिल रहा है। इस्लामाबाद माहिदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा करार दे दिया। कलदम इंतशारी कमेटी के नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। शरपसंदों की रावला कोट ईदगाह के मकाम पर पुलिस के बख्तरबंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग। 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं। बख्तरबंद को नुकसान पहुंचा। इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्लह जत्थे 1000 से 1500 रुपये दिहाड़ी पर लाए गए। इंतशारी कमेटी के सरगना की शरपसंदी फैलाने की धमकी आमेज वीडियो भी सामने आई थी। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में इजहार नदामत, माफ़ी भी मांग ली। कहा बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में जज्बात में बाज़ बयान दिए। अल्फाज का चुनाव जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। शेख इमरान ने IG आज़ाद कश्मीर और अहम ओहदेदारान के खिलाफ इकदाम पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया था।
उनसे हमें हुकूक लेने हैं। अगर उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबराह जो है एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाएगा, एक्सटेंशन लेगा, तो वो भी हुकूक हासिल नहीं कर सकता। तो अगर हमें कहें कि जी मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। एमक्यू पाकिस्तान में चेयरमैनशिप के लिए खींचातानी मुस्तफ़ा कमाल की खालिद मकबूल सदीकी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे चेयरमैनशिप में तोसी मांग रहे हैं। चेयरमैन बनने का शौक तो हमें बोले, एक रात में बनवा देंगे। कौम खाई में गिर रही है, आप खामोश हैं, ये नहीं चलेगा। अपने ओहदे से प्यार करने वाले से टकरा जाएंगे। एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं, जिसके पास किरदार नहीं वो कौम का मुकदमा क्या लड़ेगा। सानहा बल्दिया केस के अदालती फैसले का भी खैर मकदम। मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं है। जिनको इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकते। ये ओहदेदारों की जमात नहीं है, जिम्मेदारों की जमात। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया, उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन है? हम किसी की मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं, हम हालात को तब्दील करने वाले हैं। आप एमक्यूएम के कारकुन हैं, गुलाम नहीं। खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि आदतें आती रहेंगी, किसी से डरना नहीं। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामजन है। बानी पीटीए के पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के बयानात ऑन रिकॉर्ड। नून लीग ने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला, रात दिन मेहनत की। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया, खून पसीना बहाकर आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। काश उस वक्त आपने वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक जमहूरियत की बात मानी होती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। कहा गुंजाइश पैदा करके बजट में हर तबके को रिलीफ दिया गया। इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। बजट बेमानी, हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ रहा है, बहरान संगीन होता जा रहा है। सूद और कर्जों की अदायगी आमदन से ज्यादा होने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आती। हालात दुरुस्त करना पार्लिमान की जिम्मेदारी है। IMF का दबाव हुक्मरान खुद बताते हैं। बजट में पेट्रोल की कीमत का तस्करा नहीं, सबसे बड़ी आमदनी का जरिया लेवी से पूरा किया जाता है। लेवी हुक्मरान नहीं, आम आदमी देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की तनकीद। कहा पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत का तिजारत और आम आदमी पर असर पड़ता है। विफाकी बजट में डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़। कारोबार का FBR के साथ डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफवर्जी पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइसिस के इजरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में ताखीर से शमूलियत पर जुर्माने में इजाफा। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों को ज़्यादा जुर्माने का सामना होगा। कंपनी के लिए लेट रिटर्न जुर्माना 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की तजवीज़। पंजाब को माहौल दो सूबा बनाने के विजन में अहम पेशरफ। पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। जदीद बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करने की सलाहियत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है लिक्विड ट्री का कामयाब तजर्बा माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस का मुबैना कार लिफ्टर से मुकाबला। मुल्जिमान के सादा लिबास में मौजूद SHO को गाड़ी से कुचलने की कोशिश। मुल्जिमान जख्मी हालत में गाड़ी छोड़कर फरार। फुटेजेस सामने आ गई। बरामदी गाड़ी से मुतअद्दिद नंबर प्लेट्स भी कब्जे में ले ली गईं। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया पलट। 9 साल की हानिया अहमद के जाँ बहक होने का वाक़या। मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल। फायरिंग में इस्तेमाल राइफल बरामद। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुकदमे की तफ्तीश थाना सिटी पुलिस से वापस लेकर CCD के सपुर्द।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निकासी आपका मसला संगीन। सीवरेज का पानी मुसलसल जमा होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन। गंदे पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे, आने जाने में परेशानी। दुबई पैलेस से पहलवान गोट जाने वाला ट्रैक बंद। मेयर साहब एक नजर इधर भी हो जाए, शहरियों की दुहाई। इसराइल ने अमेरिकी सदर के इक़ामात की धज्जियां उड़ा दी। एक बार फिर लेबनानी दारुल हुकूमत बेरूत पर हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दहिया में इमारतों पर मिसाइल दागे। हमलों में 3 शहरी शहीद, 15 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा की बेरूत पर हमले की तस्दीक। इसराइल अमन का दुश्मन, बेरूत पर बारूद की बरसात। 3 शहरी शहीद, 15 जख्मी। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। बाकर कालीबाफ ने कहा, बेरूत पर इसराइली हमले ने फिर अमरीका की नाअहली साबित कर दी। वादों पर अमल दरामद का इरादा और सलाहियत ना हो तो बातचीत जारी रखना मुमकिन नहीं। आलमी फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग, मजीद 4 मैचेस का फैसला। 5 मरतबा के चैंपियन ब्राजील मराकश को हराने में नाकाम। मैच 1 गोल से बराबर। स्कॉटलैंड ने हेटी को हराकर 1990 के बाद आलमी कप में पहला मैच जीत लिया। स्विट्जरलैंड और कतर का मुकाबला भी 1-1 की बराबरी पर खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से शिकस्त दे दी। गिरानी के साल पर रेत का शाहकार समीर शौकत ने सैंड आर्ट से ब्राजीलियन स्टार नेमार जूनियर और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बना दी। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप बड़ा टाकरा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से फिर हाथ नहीं मिलाया।